70 के दशक में बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर एक फिल्म आई थी दीवार, जिसमें बॉलीवुड के दो सुपरस्टार आपस में एक दूसरे के आमने सामने थे। संवाद की अदायगी ज़बरदस्त चल रही थी। जावेद अख्तर साहब ने उन पंक्तियों को लिखा था जो पंक्तियां आज भी याद की जाती हैं। अमिताभ बच्चन जब अपने अपोजिट खड़े शशि कपूर से कहते हैं कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है, तो शशि कपूर जब कहते हैं कि मेरे पास मेरी माँ है, यह एक लाइन अमिताभ की सारी लाइनों पर भारी पड़ जाती है। और उस पूरे सिनेमा हॉल में, सिनेमा घरों में दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से जो है बहुत ज़्यादा इस पिक्चर को जो आगे बहुत तारीफ मिलती है और यह लाइनें फिर से सुनी जाती हैं। इसी तरीके की कुछ लाइनें जब शायरी की महफिल जब जमती है, चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें, चाहे मुंबई की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, और या तो चाहे 7 समुंदर पार दुबई, अरब, अमेरिका, यूरोप, लंदन, कहीं भी बात करें, तो जब यह कुछ पंक्तियाँ माँ के ऊपर लिखी, माँ के ऊपर सुनाई गई, जब सुनाई जाती हैं तो बेबस ही तालियाँ अपने आप निकल पड़ती हैं। यह लाइनें वही हैं कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आए, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। जी हाँ, माँ की उस हकीकत को, माँ की उस पहचान को दुनिया में सबसे ऊपर मानने वाले मुनव्वर राणा साहब का निधन बीती रात 71 साल की उम्र में राजधानी लखनऊ के पीजीआई में हो गया। हालांकि वह काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, शरीर उनका धीरे धीरे जवाब दे रहा था, लेकिन शायरी करने का उनका जज्बा हमेशा बरकरार रहा। मुनव्वर राणा साहब कहने को तो लखनऊ में रहते थे, लेकिन उनका दिल आज भी उनके मूल निवास रायबरेली में धड़कता था। रायबरेली में उन्हें लोग अब्बा जान के नाम से पुकारते थे। और मुनव्वर राणा साहब की आप शायरी का अंदाज़ा, उस शायर अजीम शायर का आप अंदाज़ा उसी बात से लगा सकते हैं, जब जब वह शायरी करते थे तो समाज, सरकार और सिस्टम एक तरह से अगल बगल झांकने लगता था, क्योंकि उनकी पंक्तियाँ इतनी सरल और सहज और इतनी समझदार होती थीं कि वह इशारे इशारे में बहुत बड़ी बात कह जाते थे। लेकिन आज उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन अपने शायरी के जरिए जो उन्होंने समाज को, जो उन्होंने सरकार को, सिस्टम को संदेश देने का काम किया, और इस तरीके से सारे जात वर्ग संप्रदाय से आगे बढ़कर उन्होंने जो शायरी की, वह आज भी देश विदेश में नहीं, बहुत दूर दूर के मंच पर जो है बराबर याद की जाती रहेगी। और इसी तरीके से जो मुनव्वर राणा साहब ने जो आगे के भी जो अपने शायरों को खड़ा करने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, और जब जब मंच पर मुनव्वर राणा अपनी शायरी को पढ़ते थे तो लोग बहुत ही खुशमिजाजी के साथ, और उनका जो एक नेचर था, उनका जो एक व्यवहार था सबके साथ ही बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही विनम्र था, बहुत ही आदरपूर्वक था। उनके अंदर ज़रा सा भी कोई गर्व का ऐसा एहसास नहीं था। और लखनऊ में रहते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा लखनऊ के ऊपर के, लखनऊ की नवाबी संस्कृति पर भी हर तरीके से आधुनिक शेर व शायरी को उन्होंने एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। तमाम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कारों से सम्मानित मुनव्वर राणा साहब जब तक रहें, जब तक उनकी सांसें रहें, तब तक उनकी शायरी का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। हालांकि उनकी यह शायरी उनके शरीर के साथ ही चली गई, लेकिन वो फिर भी कहते रहे कि मेरी शायरी ऐसे ही जिंदा दिल रहेगी, और ऐसे ही पूरी जमहूरियत को वह एक रास्ता दिखाने का काम करेगी, सरकारों को आईना दिखाने का काम करेगी। उनसे जुड़े, उनके साथ रहे तमाम जानकार यही सब सारी बातें कहते हैं कि उनकी स्मृतियाँ ऐसे ही लोगों के जहन में, लोगों के मन मस्तिष्क में आगे भी बरकरार रहेंगी। तो खबरिया टॉप की टीम पूरी उनको, इस अजीम शायर को जो अपनी तरीके से, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और यह उम्मीद करता है कि जो जिस तरीके की शायरी, एक पाक शायरी, एक साफ शायरी उन्होंने पेश की, उसी तरह की शायरी के आगे के शायर, आगे के कवि उन्हीं ढर्रे पर, उन्हीं रास्तों पर चलते हुए समाज को और सरकार को और हर जाति संप्रदाय को, लोगों को आईना दिखाने का काम करेंगे। खबरिया टॉप की टीम के साथ कुमार रवि, कैमरामैन आनंद के साथ।